हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 19। तो प्रैक्टिस सेट 19 स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एंगल दिख रहे हैं, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले ये वाला एक ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा होगा और ये क्या दिख रहा है, एक एक्यूट एंगल दिख रहा है। तो हम इसको मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये हमने प्रोटेक्टर को सेट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पे आ रही है, 125 में। दैट मीन्स हमारा जो ऑब्ट्यूस एंगल है दैट इज एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी क्यू आर, ये कितना आया 125। नेक्स्ट एंगल है आर क्यू एस। आर क्यू एस ये वाला जो स्मॉल एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमने प्रोटेक्टर को रख दिया। आप देख सकते हैं कि ये जो एरो वाली लाइन है ये 50 और 60 के मिडल में है, दैट इज 55 में। तो आर क्यू एस की वैल्यू हो जाएगी 55। मतलब हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज हाउ मच, 125 प्लस मेजर ऑफ एंगल आर क्यू एस दैट इज 55 डिग्री। एंड से द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो ये मतलब एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू एस जो है वो क्या कर रहे हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब है कि उनका जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये कितना हो गया हमारा, 125 हो गया, और ये जो आर क्यू एस है ये हो गया 55। तो 125 प्लस 55 कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट मीन्स दिस टू angles form a linear pair. The sum of the measures of the angles in a linear pair is 180 degree. That means two angles, once they form a straight line and their sum is 180 degree, that means they will form a linear pair. तो अब देखते हैं कि ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। Angles which have a common arm, this is the common arm, and whose other arms form a straight line. So they form a straight line are said to be angles in a linear pair, and angles in a linear pair are supplementary angle. क्योंकि supplementary angles भी हमने देखा था कि उनका जो टोटल होता है सम वो कितना होता है, 180 डिग्री। So always the angles in a linear pair are supplementary angle. तो बच्चों आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि जो लीनियर पेयर्स में जो भी एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होती हैं। क्योंकि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों में जो टू एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रैक्टिस सेट 19। तो प्रैक्टिस सेट 19 का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब बिलो। तो हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, पेयर्स ऑफ एंगल, मतलब टू एंगल्स हमको ड्रॉ करने हैं एज डिस्क्राइब बिलो। तो यहाँ पे हमको 6 डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं और उसमें हमको क्या करना है, पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई। इसमें हमको पहले स्टेटमेंट को रीड करना है और देखना है कि हम उसमें पेयर ऑफ एंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं देन वी हैव टू गिव द रीजन व्हाई वी कैन नॉट ड्रॉ दैट पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहला सिचुएशन क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको मालूम है कि टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब टोटल जो दो एंगल हम बनाएंगे उनका जो टू एंगल्स बनाएंगे वो कितने होने चाहिए, टोटल 90 डिग्री के होने चाहिए। एंड दैट आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है वो आपस में उनका कोई कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हियर इन दिस सिचुएशन टू डिफरेंट एंगल्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ, बट उन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट मीन्स टू सेपरेट एंगल्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस जो टू एंगल्स बनाएंगे उनका टोटल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आइदर आप 50 डिग्री और 40 डिग्री का एंगल ले सकते हैं या 60 और 30 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो सेम आपको करना है। आप कोई भी टू कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनका जो टोटल सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो मैं कर रही हूँ, बनाने वाली हूँ एंगल, तो वो मैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करने वाली हूँ। तो बच्चों, एंगल तो आपको ड्रॉ करना आता ही है कि एंगल ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद जो इसका ये पॉइंट जो है वहां पे हमको प्रोटेक्टर को रख देना है और हम 40 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 डिग्री, ये आप देख सकते हैं 50 है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट किया, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया 50 डिग्री का, ठीक है। और हमें इसको नेम दे सकते हैं ए बी, यहाँ एक पॉइंट कर देते हैं, ये हो जाएगा सी पॉइंट। ये हमने 50 डिग्री का एंगल बना लिया। वैसे ही हम क्या करते हैं, 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम 40 डिग्री को मार्क कर लेते हैं। इसके बाद ये हम एक को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया 40 डिग्री का। इसको भी हम मार्क कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं डी ई एफ पॉइंट। तो ये हो गया हमारे एंगल्स 50 डिग्री एंड 40 डिग्री का। दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच आर नॉट एडजेसेंट। सेकेंड क्वेश्चन है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स भी 180 डिग्री होते हैं और लीनियर पेयर भी कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये नहीं ड्रॉ कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस एंगल। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री एंड वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री। So therefore angles in a linear pair which are not supplementary cannot be drawn. तो ये आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो यस, ये एंगल पॉसिबल है, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये एंगल पॉसिबल है। ये भी हमको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करना है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 50 और 40 का कॉम्बिनेशन लिया था। आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं या डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। यू कैन फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ और इधर साथ में ही कर लेते हैं, दोनों एंगल हम साथ में ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला जो होगा ये हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और ये हम 60 डिग्री, इस बार हम 60 और 30 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने 60 में मार्क कर दिया और सेकेंड ये ओरिजिन पॉइंट लिया हमने, साथ में ही हम दोनों को कर लेते हैं, दोनों एंगल। और ये जो है ये हमने 30 में मार्क कर दिया। नाउ अभी हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया।
तो ये एंगल जो था वो हमारा हो गया 60 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल था ये हो गया हमारा 30 डिग्री का एंगल। इसको भी हम नेम दे सकते हैं ए बी सी, इसको आप दे सकते हैं डी ई, और ये हो जाएगा एफ। तो ये हमने, आप देख सकते हैं 60 और 30 का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो टोटल जो है इन दोनों का कितना है, सम 90 डिग्री है। दैट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये दोनों स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर पेयर जो है वो फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब टू एंगल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म करने चाहिए, और हमको क्या करना है, एक एडजेसेंट एंगल बनाना है। और यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसमें हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट भी लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम एक एडजेसेंट एंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट लीनियर पेयर, ये हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, एडजेसेंट एंगल ड्रॉ करना है, जिसमें हमको कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमको मेंशन नहीं किया हुआ है। तो सिंपली हम एक एडजेसेंट एंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताया ही है। ये हो जाएगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट सी, और ये हो जाएगा पॉइंट डी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है, सिंपली हमने एक एडजेसेंट एंगल ड्रॉ किया है। एडजेसेंट एंगल आपको मालूम है कि एक कॉमन आर्म होती है, उसके 2 सेपरेट इंटीरियर्स होते हैं और एक कॉमन वर्टेक्स होते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो वो सिंपली हमको ड्रॉ करना है, एंड वेदर इट्स सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इट्स नॉट गिवन। तो यहाँ पे हमको कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी मेजरमेंट आप एक एडजेसेंट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। तो यहाँ पे हमको एक एंगल ड्रॉ करना है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स टू एंगल जो है उनका जो सम है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, और सेकेंड जो है एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब ऐसे वो आपस में, ये जो टू एंगल्स हैं वो एडजस्ट नहीं होने चाहिए, और सेकेंड जो सिचुएशन है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका जो सम है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम टू एंगल्स ले सकते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री नहीं हो, और 2 सेपरेट अगर हम बनाएंगे एंगल्स तो ऑब्वियसली दे विल नॉट एडजेसेंट, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन, सो ये हम एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम कोई भी एंगल रेंडमली ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 एंगल्स ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली ये वाले पॉइंट में। अभी हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 70 डिग्री। तो ये हमने रखा इसको पॉइंट प्रोटेक्टर को, और ये हो गया हमारा 70 डिग्री। फाइन, नाउ आपने इसको 70 डिग्री लिया है तो ऑब्वियसली ये आपको 20 नहीं लेना है, 20 के अलावा कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 20 लिया तो 70 + 20 जो होगा वो 90 होगा। बट यहाँ पे दिया है कि दे शुड नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो और कोई भी एंगल आप ले सकते हो अदर देन 20। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 40, 50 जो एंगल आप चाहें एक्स्ट्रा जो होते हैं वो ले सकते हैं, 40, 50, 60 एनीवेज। लाइक सपोज आई एम टेकिंग हियर 60 डिग्री। अभी हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर लिया। नाउ इसको हम नेम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। तो ये वाला जो था हमने कितना लिया था 70 डिग्री, और ये एंगल को हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो 60 + 70 हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री मीन्स इसका जो सम है वो 90 नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, और ये एडजेसेंट भी नहीं है। ऑब्वियसली दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप खुद बताइए क्या ये एंगल पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो लीनियर पेयर में होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। और आपको पता है कि लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री। सो लीनियर पेयर अगर 180 डिग्री है और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली वो एंगल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव देयर सम as 90 degree. So therefore we can say that angles in a linear pair which are complementary cannot be drawn. तो इसका हम conclusion लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, that sum of angles in a linear pair is 180 degree but complementary angles have their sum as 90 degree. Therefore, angles in a linear pair which are complementary cannot be drawn. ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 19।